गौरव जी, सबसे बड़ी चिंता का विषय है जो ये अकस्मात महामारी आई है, जिसको कोरोना महामारी के रूप में हम जानने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस कोरोना महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ही झकझोर करके रख दी है और उसमें भारत की भी अछूता नहीं है। मैं श्रीलाल जी की बात से सहमत हूँ कि कोई भी अछूता नहीं है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे पर्सनल व्यक्ति भी क्यों ना हो। एक एक व्यक्ति की जेब खाली हो चुकी है और जब ये सारी व्यवस्था चीज खाली हो जाती है तो निश्चित तौर पर हर चीज का सरकार की जेब फुल होती जा रही है। उस पर गौरव जी हर चीज का अब आज अगर हम ये भी देखेंगे तो पेट्रोल डीजल भी पहले के मुकाबले पर कम खपत हो रही है और जब पहले के मुकाबले कम खपत हो रही है, एक तरफ देश का विकास करना है, एक तरफ चीन आंख दिखा रहा है, हमें राफेल भी खरीदने हैं, हमें और भी जो आईआईटी बनाने हैं, एम्स बनाने हैं, मेडिकल सुविधाओं को और अधिक, क्योंकि तीसरे महामारी का दौर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र में भी गौरव जी, कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, यानी आर्थिक गरीबों को राहत के आर्थिक पैकेज भी देने पड़ रहे हैं। आज अगर हम खर्चे को देखें, सर मैं पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल की बात चल रही है सर, डीजल की बात चल रही है। गौरव जी 2014 के बाद 6 सालों के बाद उच्चतम स्तर पर ये आंकड़े हैं। 6 सालों के बाद 2014 अगर नवंबर में आप नजर डालेंगे तो तब यहाँ पर तब भी इसे बढ़े 76.98 डॉलर पहुंचा था कच्चा तेल। लेकिन अब आप जो है चीन की बात आ जाती है, फिर प्रशिक्षण की बात आ जाती है, एम्स की बात आ जाती है, वो चीजें बात आ जाती हैं, जबकि कोरोना काल में लोगों को जान बचाना मुहैया नहीं पड़ रहा है, जान नहीं बच पा रही है, पैसे नहीं है, उसके बावजूद ये कंडीशन देश के सामने है। इससे कितना मुनाफा आपको हो रहा है? क्या रिकवरी कर रहे हैं आप इस सब प्रोपेगेंडा के तहत? गौरव जी, इसको रिकवरी नहीं करें, ये आज की आवश्यकता है और आज की आवश्यकता में सरकार की मजबूरियां हैं। आज जो खर्चे हैं और जो हमें आगे खर्चे दिखाई दे रहे हैं, जो कोरोना की तीसरी लहर भी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं हमें उसको भी कंट्रोल करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। पैसे की हर जगह पर आवश्यकता है, बिना पैसा लिए काम नहीं हो सकता। आज चाहे मैंने चीन का विषय इसलिए बढ़ाया, चाहे चीन है चाहे पाकिस्तान है, ये हमारी तरफ आंखें तरेड़ रहा है तो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। गरीबों को राशन पहुंचाना है, उससे समझौता नहीं कर सकते। चिकित्सा सुविधा मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उसको नहीं कर सकते। आज ये सारा जो विषय है उसमें मैं जो मानता हूं सबसे बड़ा कारण जो है कोरोना की महामारी ने जो पूरे विश्व को झकझोरा, उसमें हमारा भारत को भी झकझोरा है। ये एक बहुत बड़ी वजह है, ये वाकई में चिंता का विषय है। सरकार भी इससे चिंतित है। सरकार आना बाकी है इस तरीके से। वैज्ञानिक क्या है क्या सर आजकल पेट्रोल? गौरव जी, राहुल लाल जी ने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन अकेला पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने की सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार अपने खर्चों के अंदर भी कटौती कर रही है। सरकार आज तो इससे पहले भारत में रक्षा सौदे सिर्फ आयात होते थे, आज आयात भी हो रहे, निर्यात भी हो रहे हैं। सरकार ने लोकल इज वोकल इस पर भी काम करा है। सरकार ने स्वदेशी अपनाओ पर भी काम करा है। सरकार देश में निर्माण करके विदेशों में निर्यात की बात भी करी है। सरकार हर पक्ष पर चारों तरफ घूम करके कि देश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, देश कैसे मजबूत हो, देश पूरे विश्व के सामने सीना तान करके कैसे खड़ा हो, देश महाशक्ति कैसे बने, और निश्चित तौर पर हमारे हिंदुस्तान के हर निवासी के, हर साथी के लिए, चाहे किसान है चाहे मजदूर है, सबको कैसे मदद मिले। हर चारों तरफ चीजों पर सरकार पूरी तरीके से गंभीरता से विचार भी कर रही है, काम भी कर रही है, आगे बढ़ भी रही है। लेकिन ये बात ठीक है कि अगर आज ये स्थिति कोरोना काल की वजह से एक प्रैक्टिकल जो परेशानी सामने आ रही है, उसमें वो हमारी जो जितना कुछ कर रहे हैं वो दिखाई कम दे रहा है, जितने काम हो रहा है वो दिखाई कम हो दे रहा है और इसके रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लगेगा। और मैं तो भगवान से, अब जैसे वैक्सीन है, हमने वैक्सीन बनाई है, पूरे हिंदुस्तान के हर आदमी को फ्री वैक्सीन पिलाने का संकल्प लेकर के। आज ये जो पहले वैक्सीन 5-5, 7-7 साल में नहीं बनती थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने 9 महीने के अंदर वैक्सीन ला करके पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को वैक्सीन पिलाने की बात हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर खर्चा भी हो रहा है। अब आज हमारे लिए वैक्सीन पिलानी जरूरी है, वैक्सीन लगानी जरूरी है कि वैक्सीन लगे,
हर भारत के ऊपर। तो एक प्राथमिकता जब सरकार, गौरव जी, सरकार को सभी पक्ष देख करके फैसले करने पड़ते हैं। सरकार एक पक्ष देख के फैसला नहीं कर सकती। हम यहाँ पर एक पक्ष पर बैठ करके डिबेट कर सकते हैं, लेकिन सरकार जब बैठती है तो सरकार को चहुमुखी चारों तरफ देख करके हर चीज को ध्यान में रख के फैसला करना होता है। वैक्सीन नहीं रोकनी, हर सूरत में फैलानी है। मेडिकल व्यवस्था हर सूरत पर बढ़िया करनी है, जिससे कि तीसरी महामारी में हालत खराब ना हो, कंट्रोल में रखे जाए। अब अगर बाई चांस यहाँ पर सरकार फेल होती है तो आप और हम टीवी पर बैठ के कहेंगे कि तीसरी लहर बहुत पहले से पता थी, सरकार ने क्या व्यवस्था करी, सरकार ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। अब जब कई बार, अब क्योंकि एक लोकतंत्र है भारत में, हर का अच्छे काम का विरोध भी होता है। अब चाहे वो विपक्षी दल है, विपक्षी दलों का काम है सिर्फ आरोप लगाना और बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाना और उस समय जनता में गुमराह करना। तो कई सरकार जब चारों तरफ विचार करती है तो उसको उस हिसाब से उसे सोचना पड़ता है। ये बात ठीक है कि आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय, उस चिंता में हम भी शामिल है, लेकिन सरकार अपनी मजबूरी है, सरकार उन सब बातों के अंदर जो भी समय पर उचित फैसला लेना है वो ले रही है और काम कर रही है। ठीक है गौरव जी, मेरे से पूछ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल गौरव जी, तो जहां तक काम का सवाल है, आप ये बात माने 18,000 गांवों में हमने बिजली पहुंचाई है। 18,000 गांवों में अंधेरा था। सरकार ने रसोई गैस जो है हर गरीब से घर तक रसोई गैस पहुंचे, और जहां तक राहुल लाल जी कह रहे हैं, हमने जो सक्षम लोग हैं उनसे स्वेच्छा से रसोई के कनेक्शन वापिस करने की अपील करी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने माना है, और वो हमने गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन भिजवाए हैं। हमने निश्चित तौर पर हर गरीब लोगों को कोई ना कोई सुविधा दें, उसका पूरा ध्यान है। और जो अभी, जैसे मैंने कहा कि पहले हम रक्षा सौदे सिर्फ आयात करते थे, अब रक्षा सौदे आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं। यानी हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं से देश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ रहे, और निश्चित तौर पर उसका लाभ देश को मिल रहा है। और मैं अभी भी ये बात मैं खुद बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूं, एज ए उपभोक्ता, एज ए भारत के नागरिक होने के नाते पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से निश्चित तौर पर हम सबकी जेबों पर असर पड़ता है। लेकिन जब सरकार की मजबूरियां, परिस्थितियां देखते हैं तो हमको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार के साथ बढ़ना चाहिए। हम 100 रुपए पेट्रोल को स्वीकार करेंगे, लेकिन चीन की धमकी स्वीकार नहीं करेंगे, पाकिस्तान की पीठ में जोड़ना वो स्वीकार नहीं करेंगे। आप सर्जिकल स्ट्राइक करिए सर। गौरव जी, आमदनी कुछ नहीं है, उसके बाद भी मजबूरियां लोग समझ रहे हैं, लेकिन सरकार मसौदे पर काम कर रही है, वो तो आपसे पूछना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल, मैं कहता रहा हूं ना, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, चाहे एयर स्ट्राइक करनी है, यानी आप एक सब परिस्थितियों में अगर देखेंगे तो सरकार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सरकार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और निश्चित तौर पर ये मैं आपकी चिंता को नजरअंदाज नहीं कर रहा, बिल्कुल चिंता ठीक है। ये पूरे हर देश के नागरिक की चिंता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ने चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम इस महामारी से उभरें। महामारी से उभरने के बाद में फिर पूरी सरकार सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे। आज पूरी सरकार की चिंता सिर्फ देश की सुरक्षा और इस देश के हर नागरिक की सुरक्षा, वो महामारी से उनको सुरक्षा कैसे हो, विदेशी आक्रमण सुरक्षा कैसे हो, आज पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित है। अगर ये महामारी से बचते हैं तो निश्चित तौर पर देश को आगे भी सोचना पड़ेगा। हम हर व्यक्ति की आय कैसे बढ़े, देश में छोटे छोटे उद्योग कैसे आगे बढ़े, अब इस बात नहीं सोचना पड़ेगा, लोगों को ही सोचना पड़ेगा। गौरव जी, सब्सिडी देने के लिए जहां आवश्यकता है हम सब्सिडी दे रहे हैं। खाद पर हमने सब्सिडी दी है, किसानों को बिजली के बिल पर, मतलब हम सब्सिडी जहां जहां आवश्यकता है सरकार दे रही है। और मैंने जो आपको पहले भी कहा है कि सरकार एक पक्ष नहीं सोच सकती, सरकार को सभी पक्ष सोचने हैं, और सभी पक्ष सोचने के लिए खाद्य सामग्री के रेट भी नहीं बढ़े, खाद्य सामान भी उपलब्ध रहे। तो इन सब बात को देखते हुए सरकार चारों तरफ सोच करके निर्णय ले रही है, और जनता के हित में निर्णय ले रही है, देशवासियों के हित में निर्णय ले रही है। राहुल लाल जी, फाइनल कमेंट 3 सेकंड के अंदर आप ले जा रहे हैं। आपसे चर्चा कर बहुत अच्छा लगा सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी के लिए इस काम की बात में इतना ही। आप देखते रहिए TV 100 नेशनल।